एक लड़का अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए अपने देश को छोड़कर दुबई में जॉब करने के लिए चला जाता है और घर पर अपनी 8 महीने की बच्ची अपनी पत्नी को अपने माता पिता के सुपुर्द कर जाता है। जो पत्नी होती है वो बार बार मायके जाया करती है और मायके में जाने के बाद एक लड़के के प्रेम प्रसंग में आ जाती है। धीरे धीरे उसके साथ में संबंध बनाने लगती है। अब वो लड़का भी उससे अचानक ऊब जाता है और उसको बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, जब इस मामले का खुलासा होता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी यही कहने लगते हैं, ये तो वही है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इस औरत ने किया उसे वैसा ही मिला। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उन्नाव। ये उन्नाव के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर सीमा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 26 साल और उसके पति का नाम होता है अजय और जिसकी उम्र होती है 27 साल। इनकी एक 8 महीने की बच्ची होती है। परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो पति होता है कामकाज के जरिए दुबई चला जाता है, वो दुबई में रहने लगता है। इधर जो पत्नी होती है, पत्नी अपने घर में रहा करती है अपने सास ससुर के साथ, लेकिन वो बार बार अपने मायके जाया करती है। और जैसे ही वो मायके जाती है तो मायके में उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शिवम होता है और जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो स्कूल में उससे कुछ जूनियर था, उसके साथ में उससे 1-2 क्लास पीछे पढ़ा करता था, उसी के साथ उसका प्यार प्रसंग चल जाता है। और धीरे धीरे उनका प्यार प्रसंग ऐसा बन जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। पत्नी जब भी मायके में जाती है तो उसके साथ संबंध बनाती है। उसके बाद जब ससुराल में आ जाती है तो उस लड़के को ससुराल में बुला लेती है और वहीं पर अपने घर में ही उसके साथ में संबंध बनाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाक्य होता है जब घर वाले शिवम की सगाई कर देते हैं। और जब शिवम के पास उस लड़की का फ़ोटो आता है तो उस फोटो को देखकर शिवम का मन अचानक बदलने लगता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब शिवम को लगने लगता है कि क्यों ना अब इस सीमा को छोड़ दिया जाए और अपनी पत्नी के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया जाए, क्योंकि उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से कहने लगता है कि मैं अब तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी सगाई हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि अब मेरी बदनामी हो, किसी को हमारे इस कांड के बारे में पता चले। वो उससे मना करता है, लेकिन जो सीमा होती है वो उसकी बहुत ज़्यादा दीवानी हो जाती है, उसे अपना पति मान लेती है और उससे कहती है कि मैंने तो तेरे को अपना पति ही मान लिया है, मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो मैं सबके सामने तेरे प्यार को बता दूंगी और सबके सामने तुझे उजागर कर दूंगी। उस पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसके कहने के अनुसार उसके पास आ जाया करता है। एक दिन का वाक्य होता है 5 फरवरी 2023 को, जब सीमा अपनी मायके से अपने ससुराल आ जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर उसको बुला रहे थे, अपनी पोती को देखना चाहते थे, पोती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस पर सीमा अपनी ससुराल पहुंच जाती है और वहीं रहने लगती है। लगभग वहां रहते हुए उसे 15 दिन बीत जाते हैं और 20 फरवरी को वो अपने बॉयफ्रेंड शिवम के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ आना होगा। इस पर शिवम उसे मना भी करता है, लेकिन वो उससे कहती है अगर तुम नहीं आए तो मेरे पास तुम्हारे कुछ वीडियोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब शिवम घबराने लगता है और 20 फरवरी की नाइट को ही उसके पास में पहुंच जाता है। रात को करीब 1:30 बजे का समय होता है। जब दीवार फांदकर शिवम उसके कमरे के अंदर पहुंचता है तो एकदम से जो सीमा होती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है। उसके बाद अंदर जाकर वो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। फिर शिवम संबंध बनाने के बाद कुछ सोचने लगता है और अचानक सोचते सोचते उसके साड़ी के पल्लू से उसका गला दबाने लगता है। अब इस पर सीमा कहने लगती है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो सीमा को ज़्यादा कुछ कहने का समय ही नहीं देता। उस पल्ले को इतनी तेज़ी के साथ खींचता है कि उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसे मारने के बाद शिवम वहाँ से दीवार फांद कर वापस फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो इसकी बेटी होती है 8 महीने की, वो रोने लगती है, शायद उसे भूख लगी होगी। इधर जो इसकी सास होती है, सास कहने लगती है कि बेटी सीमा
तुम्हारी बच्ची रो रही है, इसको दूध पिला दो। लेकिन सीमा अगर जिंदा हो तो बोले ना। सीमा को काफ़ी बार आवाज़ दी जाती है, सीमा किसी की नहीं सुनती। उसके बाद सास सीमा के कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटे की बहू वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। एकदम से वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। बाहर सो रहा उसका पति भी आ जाता है और पति भी आकर देखता है तो वो भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ दहाड़ कर रोने लगता है कि हमारे बेटे की बहू के साथ क्या हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो पति होता है वो तो दुबई में होता है, उसके पास भी कॉल की जाती है और तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पहले तो घर वालों को लगता है कि शायद इसको अटैक वगैरह आया हुआ है, अटैक की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि इसका पहले गला दबाया गया है, गला दबाने के बाद इसकी मौत हुई है। दोस्तों, अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। घर वालों से भी पूछताछ करती है, अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद फिर उसके मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है। जब सीमा के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे पता चलता है कि एक लड़के के पास ये काफ़ी दिन से बहुत बार कॉल किया करती है। जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये शिवम का नंबर है। अब तुरंत ही पुलिस शिवम की जांच पड़ताल में लग जाती है और 2 दिन के अंदर ही शिवम को अपनी कस्टडी में ले लेती है। और जब कस्टडी में लेती है तो उससे पूछताछ करती है तो शिवम थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, काफ़ी दिन से हमारे आपस में प्यार प्रसंग चला हुआ था, उसके बाद मेरी सगाई हो जाती है। मैं इससे अलग होना चाहता था लेकिन ये मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसने तो ये कह दिया था कि मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इस पर मैं इसके पास 20 फरवरी की रात को पहुंचता हूं और 20 फरवरी की रात को जब इसके पास पहुंचता हूं तो हम दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं। उसके बाद में मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है, मैं इसे रास्ते से हटाना चाहता था। इसके साड़ी के पल्लू से ही इसका गला दबाता हूं और इसे मौत की नींद सुला देता हूं। पुलिस जब पूरा मामला सुनती है, घर वाले भी पूरा मामला सुनते हैं तो जो माता पिता होते हैं वो भी रोने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि हमें तो कानों कान खबर भी नहीं हुई कि ये लड़का हमारे घर में कब आया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आ जाती है और उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक पति जो कि विदेश में कमा रहा होता है, उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। वो यही कहता है कि मैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बाहर जाकर कमा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे घर में मेरी ही पत्नी इतना बड़ा गुल खिला देगी। अब पति का रो रो कर भी बुरा हाल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी पत्नी के बारे में जो अपने ना तो बच्चों की हुई, ना अपने परिवार की हुई और ना ही समाज की हो पाई। दोस्तों, एक अवैध संबंधों के चलते हुए वो खुद अपनी जान गंवा बैठती है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।